एक रात एक यात्री नामक व्यक्ति ने उस हवेली में रुकावट ली। उसने सुना था कि वहां गुप्त निकासी होती है। उसने उसे चुनौती दी और वहां रुक गया। रात के अंधेरे में वह एक अद्भुत संगीत सुनने लगा। धीरे धीरे संगीत और भी भयानक हो गया। वह दरवाजे की ओर बढ़ा और अचानक दरवाजा खुल गया। वहां एक भूत खड़ा था जो एक कुब्जा पुरुष की आवाज में गा रहा था। यह उस गुप्त निकासी का रहस्य था। वह भूत किसी दुर्भाग्यशाली यात्री को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाता था। भूत की कहानी यह थी कि वह एक सम्राट का विश्वासी था जिसने उसे धोखा दिया था और उसे मार दिया था। उसका आत्मा अब भी उस हवेली में फंसा हुआ था, अपने अनचाहे दुखों के साथ। यात्री को अपनी निराशा का एहसास हुआ और वह समझ गया कि भूत को शांति नहीं मिली है। उसने उसकी आवाज में कहा, आपकी दुखद कहानी ने मेरे दिल को छू लिया है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? भूत अपनी आंखें खोली और यात्री को देखा। उसने कहा, तुम्हारी इस नेक इरादे के लिए धन्यवाद। मेरा आत्मा शांति को प्राप्त करने के लिए तुम्हें मेरे लिए एक विशेष कार्य करना होगा। भूत ने यात्री को एक पुरानी पुस्तक की ओर इशारा किया और कहा, यह पुस्तक मेरे सम्राट के रहस्य को समेटती है। तुम्हें इसे उसके संतान तक पहुंचाना होगा। यात्री ने भूत की मदद करने का वचन दिया और उस हवेली से निकला। वह पुस्तक के रहस्य को हल करने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन अंततः वह सम्राट के संतान तक पहुंच जाता है। सम्राट के पुत्र ने पुस्तक को पढ़ा और अपने पिता की अत्याधुनिक हत्या के सच को जाना। इससे उसके दिल में करुणा और समझ का आभास हुआ। वह अपने पिता के प्राणित्व के लिए क्षमा मांगता है और उसके आत्मा को शांति देता है। उसकी प्रार्थना से भूत का आत्मा भी शांति पा लेता है। गुप्त निकासी का रहस्य अंततः हल होता है और हवेली फिर से शांतिपूर्ण हो जाती है। भूत और यात्री का मिलन न्याय और समझ की जीत का प्रतीक बन जाता है। इसके बाद से उस हवेली में कोई भूतिया आवाज नहीं सुनाई दी और वह एक नया आधुनिक स्थान बन जाता है जो कि शांति और सुरक्षा का प्रतीक बन जाता है।